Good morning, students. Today we will discuss the third lecture on differentiation, and still we will continue with the chain rule of differentiation. Right? We were solving the questions of exercise 10.2 of R.D. Sharma. So before going onwards, I am going to discuss some new formulas, that is formulas of inverse trigonometry for differentiation. So let's see here. If y is equal to sine inverse x, if y is equal to sine inverse x, then the differentiation of this function is equal to 1 upon under the root 1 minus x square. Right? साइन इनवर्स x का क्या डिफरेंशिएशन होता है बेटा? 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस 1 माइनस में क्या करेंगे, जो इस साइन इनवर्स के अंदर है ना उसका स्क्वायर. ओके, नाउ नेक्स्ट y इज इक्वल टू कोस इनवर्स x. इट्स डिफरेंशिएशन इज सेम एज द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x, राइट? सेम एज डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वन बट विद नेगेटिव साइन. समझ गए आप? कोस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा? जो साइन इनवर्स x का वही होगा लेकिन नेगेटिव साइन के साथ आएगा. दिस वाज फर्स्ट फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला, देन थर्ड. y इज इक्वल टू tan इनवर्स x. देन द डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, राइट? देन differentiation of y is equal to cot inverse x. Its differentiation is 1 upon 1 plus x square with negative sign. That is same as of tan inverse x but with negative sign. Correct? Stop it. And the next formula is for y is equal to secant inverse x. Then its differentiation is 1 upon mod of x into under the root x square minus 1. Correct beta? And similarly the next formula is for cosecant inverse x. Same as the differentiation of secant inverse x. वही formula आएगा जो इसका but with negative sign. Correct? ध्यान रखना बेटा, x square minus 1 है, and in case of sin inverse and cos inverse क्या आएगा? 1 minus x square. मेरे हिसाब से याद रह जाएंगे फॉर्मूला. सो अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.2 के नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं. स्टॉप इट अगेन. देखिए भाई, ये 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर भी लिखे हुए हैं. द क्वेश्चन नंबर्स आर एज अकॉर्डिंग टू योर एक्सरसाइज इन योर बुक, राइट? सो फर्स्टली आई विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 27. y इज इक्वल टू tan ऑफ e रेज टू पावर sin x. तो देखिए बेटा, अकॉर्डिंग टू चेन रूल के अकॉर्डिंग पहला फंक्शन कौन है? tan. तो tan का डिफरेंशिएशन हुआ secant स्क्वायर एंड एंगल जो tan का है वही आएगा. द एंगल ऑफ tan इज दिस वन, सो h इज दिस वन. अब क्या करेंगे आप? इस चेन के नेक्स्ट कैंडिडेट के पास जाएंगे. तो चेन का नेक्स्ट कैंडिडेट ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन e. तो e की पावर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? एज इट इज होता है बेटा, e रेज टू पावर sin x ही होता है. और फिर क्या करते हैं, जो e की पावर में है उसके पास आएंगे. तीसरा फंक्शन चेन का थर्ड फंक्शन sin x का डेरिवेटिव क्या होगा? cos x. सो ये आपका डिफरेंशिएशन आ गया. मेरे हिसाब से समझ में आ चुका है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36. इन दिस क्वेश्चन y इज इक्वल टू e रेज टू पावर tan इनवर्स रूट x. बेटा ये जो इनवर्स है ये पावर नहीं है. एक बार तो ये कंफ्यूजन दूर कर लो आप. इधर साइन इनवर्स x, tan इनवर्स x, कोस इनवर्स x जो भी है उसका मतलब ये नहीं है कभी आप ये सोचो कि इसका मतलब ये हुआ कि sin x की पावर -1. नहीं, ऐसा कतई नहीं है. ओके, दिस वन इज सम डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शन एंड दिस टाइप ऑफ फंक्शंस आर इन योर सिलेबस इन सेकंड चैप्टर. ओके, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इज द सेकंड चैप्टर एंड यू विल learn these functions in the second chapter. Okay, and inverse functions are in your first chapter. They are the inverse trigonometric functions, and inverse functions, only inverse functions, not trigonometric
are in your first chapter. So in first and second chapter, you will study in a deep way what are these functions, right? So अभी आप इतना ही समझें कि इनवर्स का मीनिंग ये नहीं। ओके, देखिए तो डिफरेंशिएशन जब करेंगे बेटा इधर, तो चेन रूल सबसे पहले तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, फिर उसकी पावर में जाते हैं बाद में। तो e की पावर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? एज इट इज tan इनवर्स रूट x। अब किसका करेंगे? जो e की पावर में है उसका करेंगे बेटा। e की पावर में क्या है? tan इनवर्स है, और tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/1 प्लस x स्क्वायर। x स्क्वायर लिखा था ना यहाँ, लेकिन x की जगह कौन है? tan इनवर्स के अंदर x की जगह पे तो ये आया हुआ है, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे। एंड अब मैं कहां गया बेटा? tan इनवर्स के अंदर गया। tan इनवर्स के अंदर है रूट x, तो रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/2 रूट x। समझ में आ गया? दोबारा समझो एक बार। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? पहले एज इट इज लिखते हैं, लिख दिया। फिर e की पावर में गए, tan इनवर्स का क्या होता है? ये होता है जो भी tan इनवर्स का ये आर्गुमेंट है उसका स्क्वायर। ये मैंने tan इनवर्स का लिखा बेटा। फिर मैं tan इनवर्स के अंदर गया, रूट x का तो डायरेक्ट फॉर्मूला बता रखा है मैंने आपको, 1/2, और जो भी रूट वाला है इसे कैसे लिख दो। फिर इसके बाद क्या करते हैं? इस रूट के अंदर जाएंगे। रूट के अंदर कौन है? x का 1 होता है यहाँ, तो मैंने इसलिए नहीं लिखा। समझ में आ गया? नेक्स्ट हम देखो क्वेश्चन नंबर 38। इन क्वेश्चन नंबर 38 y इज इक्वल टू log ऑफ tan इनवर्स x। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे आप? देखिए तो अगेन चेन रूल क्यों? एक फंक्शन ये, और फंक्शन के अंदर फिर से फंक्शन है, सो चेन रूल। तो चेन रूल क्या कहता था? लॉगरिथम का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x लिखते थे हम, लेकिन 1/x क्यों लिखते थे? क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन करते थे। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या? 1/x। तो x क्यों लिखा? क्योंकि लॉगरिथम के अंदर x था, जो लॉगरिथम के अंदर है उसी को नीचे लिखते थे। तो आप क्या लिखेंगे? 1/, लॉगरिथम के अंदर क्या है बेटा? tan इनवर्स x, तो 1/tan इनवर्स x। समझ में आ गया? ये हुआ लॉगरिथम का डिफरेंशिएशन। अब लॉगरिथम के अंदर गए चेन रूल के अकॉर्डिंग, तो मल्टीप्लाई में लिखेंगे, चेन रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई में लिखते हैं हम। कौन है अंदर? tan इनवर्स। सो डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स 1/1 प्लस किसका करते हैं? स्क्वायर, जो tan इनवर्स के अंदर होता है, तो x का स्क्वायर। फिर मैं इस tan इनवर्स के अंदर गया, x का तो 1 हो गया, तो इसको लिखने की जरूरत भी नहीं होती। क्लियर? नाउ नेक्स्ट सम इज 44। तो 44th क्वेश्चन देखो बेटा क्या, y इज इक्वल टू e रेज टू पावर x इंटू log ऑफ sin 2x। देखिए तो अब जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा बेटा, तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। आप ये नहीं कह सकते पहले ये फंक्शन उसके अंदर ये फंक्शन, ये अंदर थोड़ी है। ये फंक्शन तो कंप्लीट हो गया e की पावर x, तो ये तो एक इकलौता अकेला फंक्शन हुआ, और दूसरा फंक्शन ये हुआ, तो इधर दो फंक्शन का क्या है? प्रोडक्ट। तो ये जो फंक्शन ये तो सिंपल है, लेकिन ये जो फंक्शन है ना, ये चेन की फॉर्म में है, क्योंकि इसमें पहले लॉगरिथम है, लॉगरिथम के अंदर साइन फंक्शन है, साइन फंक्शन के अंदर ये 2x पॉलिनोमियल या लीनियर फंक्शन हुआ। तो अब कैसे करेंगे? देखिए तो आप क्या करेंगे बेटा? प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। एंड प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएट सेकंड। तो इसका डिफरेंशिएशन बताओ क्या होगा? लॉगरिथम का 1/sin 2x, ये तो लॉगरिथम का हुआ। लॉगरिथम का क्या होता है? 1/, और अपॉन में क्या लिखते हैं? जो भी लॉगरिथम के अंदर होता है उसको नीचे लिखते हैं। ये लॉगरिथम का हुआ। फिर लॉगरिथम के अंदर गए, साइन का क्या हुआ बेटा? कोस, और साइन का एंगल एज इट इज। फिर साइन के अंदर गए, 2x का क्या हो जाएगा? 2। समझ में आ गया? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड ही आया। फिर प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग प्लस का साइन, ये प्लस कहां से आया? प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग। अब सेकंड फंक्शन एज इट इज, तो log ऑफ sin 2x एज इट इज, और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? फर्स्ट फंक्शन का। एंड द फर्स्ट फंक्शन इज e रेज टू पावर x। e रेज टू पावर x का क्या हो जाएगा बेटा? e रेज टू पावर x। तो ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया। समझ में आ गया? ओके बेटा, दो क्वेश्चन और सोल्व करें अभी, क्वेश्चन नंबर 57 एंड 59। ओके, सी टू द क्वेश्चन नंबर 57, y इज इक्वल टू log ऑफ
अंडर द रूट x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। तो बेटा लॉगरिथम की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इधर देखो आप, log ऑफ x रेज टू पावर m, दिस वन इज इक्वल टू m इंटू log ऑफ x। इसका मीनिंग है बेटा लॉगरिथम के अंदर कुछ भी है ना, चाहे कुछ भी हो, जरूरी नहीं कि x हो, इधर कुछ भी हो, जो भी उस कंप्लीट की पावर है, लॉगरिथम की पूरे की पावर नहीं है, ध्यान रखना किसकी पावर है, केवल जो लॉगरिथम के अंदर है उस कंप्लीट की जो पावर है, इस वर्ड पे ध्यान दो, कंप्लीट की जो पावर है, तो वो आगे आ जाएगी। कहने का मतलब ये, अगर ऐसा होता ना बेटा 2 इंटू एक्स की पावर 5, तो यहां ये 5 आगे नहीं आएगा, ये 5 आगे नहीं आएगा, क्योंकि ये 5 केवल x की पावर 2 की नहीं है, समझ गए, पूरे की होनी चाहिए। अगर ऐसा होता ना तो फिर ये 5 आगे आ जाता। क्लियर? देखिए तो अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर बेटा ऐसे लिखा हुआ log ऑफ x अपॉन y, तो इसका मीनिंग होता log ऑफ x माइनस log ऑफ y। एंड सिमिलरली अगर ऐसे लिखा हुआ log ऑफ x इंटू y, तो इट मीन्स log ऑफ x प्लस log ऑफ y। काफी प्रॉपर्टीज है लॉगरिथम की, लेकिन फिलहाल इन 3 से काम चल जाएगा हमारा इस क्वेश्चन के अंदर या इस एक्सरसाइज के अंदर। तो देखिए बेटा, मैंने क्या देखा इधर, मैं अभी डिफरेंशिएशन नहीं कर रहा हूं, अभी मैं लॉगरिथम की प्रॉपर्टी अप्लाई करके इसको सिंपलीफाई कर रहा हूं। सो y इज इक्वल टू log ऑफ x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, क्या है बेटा, अंडर द रूट ना, अंडर द रूट मीन्स पावर हाफ, सो हाफ पावर आगे आएगी, एंड दिस विल बी log ऑफ x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। नाउ अगेन अप्लाई द प्रॉपर्टी log ऑफ x बाय y, मैंने अभी भी बताई प्रॉपर्टी, तो ये क्या आ जाएगा log ऑफ x माइनस 1 और माइनस log ऑफ x प्लस 1। मेरे हिसाब से समझ में आ गया। अब डिफरेंशिएशन करेंगे दोनों तरफ, इजी है। नाउ डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, वी गेट y dy बाई dx, y का डेरिवेटिव कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो डिफरेंशिएशन से बाहर रहते हैं बेटा। लॉगरिथम का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन जो भी लॉगरिथम के अंदर उसको नीचे लिख दो, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई में। लॉगरिथम के अंदर गए हम, लॉगरिथम के अंदर क्या है, x का तो 1 हुआ और माइनस 1 का 0, तो ये केवल 1 आएगा, माइनस फिर इस लॉगरिथम का 1 अपॉन x प्लस 1, ये लॉगरिथम का हुआ, और फिर लॉगरिथम के अंदर गए तो x का क्या हुआ 1 और 1 का 0 लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया बेटा यहां तक? बस क्वेश्चन सोल्व उसका है, जस्ट टेक द एलसीएम्स नाउ। सो dy by dx इज इक्वल टू हाफ आ गया बेटा, एंड नाउ एलसीएम इज x माइनस 1 इंटू x प्लस 1, करेक्ट? तो x प्लस 1 तो इधर आ गया, एलसीएम लेना आता ना आपको, माइनस x माइनस 1, माइनस माइनस प्लस 1, करेक्ट? एंड नाउ दिस वन इज इक्वल टू x विल कैंसिल आउट x, 1 प्लस 1 2, एंड नीचे a माइनस b a प्लस b, सो x स्क्वायर माइनस 1, एंड hence dy by dx क्या आ गया बेटा, 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1। ये आपका आंसर आ गया समझ? एंड नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर नाउ, here this one is the statement y equal to this one, and we have to prove this, correct? The differentiation of y dy by dx, it means मैंने दोनों तरफ डिफरेंशिएशन किया। अंडर द रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, 1 अपॉन 2, एंड जो भी अंडर द रूट में उसको एज इट इज लिखो आप, फिर अंडर द रूट के अंदर आए, अंडर द रूट का ऐसे करते हैं ना, पहले तो ऐसे लिखते हैं और फिर मल्टीप्लाई में किसका लिखते हैं, जो अंडर द रूट के अंदर है उसका, तो x प्लस 1 का क्या हो जाएगा, x का 1 और इस 1 का 0, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि सिर्फ केवल 1 आएगा यहाँ, फिर माइनस इसका, तो सिमिलरली आप इसका कर लेंगे डिफरेंशिएशन, करेक्ट? तो मेरे पास इधर से हाफ आ गया बेटा कॉमन, हाफ इसमें भी और हाफ इसमें भी कॉमन, अंदर क्या बचा 1 अपॉन अंडर द रूट x प्लस 1,
एंड -1 अपॉन अंडर द रूट x माइनस 1। नाउ टेक एलसीएम। एलसीएम लिया तो क्या हुआ, एलसीएम लिया तो बेटा ये हुआ अंडर द रूट x प्लस 1 इंटू अंडर द रूट x माइनस 1, और ये तो आ गया इधर अंडर द रूट x माइनस 1 एंड माइनस अंडर द रूट x प्लस 1। करेक्ट। देखना बेटा अभी dy बाई dx इज इक्वल टू हाफ इंटू, ऊपर से आप माइनस कॉमन निकाल लो। मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया, क्या बचा बेटा, जो माइनस वाला था वो तो प्लस का हो गया एंड प्लस वाला माइनस का हो गया। और नीचे देखो एक बार, इधर देखो दोनों पे अंडर दी रूट है और नीचे अंदर है a प्लस बी ए माइनस बी, तो मैंने इकट्ठा तो अंडर दी रूट लगाया बेटा और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ। मेरे हिसाब से समझ में आ चुका है। देखिए अब स्टेटमेंट में ये क्या है बेटा y, इसी का नाम तो y स्टेटमेंट में। सो dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस हाफ, इसकी जगह पे क्या रखा y, और जो नीचे है वो क्या है अंडर दी रूट x स्क्वायर माइनस 1। इस नीचे वाले को मैं इधर ले आऊं तो ये हुआ x स्क्वायर माइनस 1 इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस हाफ इंटू y। करेक्ट, समझ में आ गया। लेकिन आंसर में माइनस हाफ नहीं है जो प्रूव करना था, वहां माइनस का साइन होगा। एक मिनट मैच करते हैं बुक के अंदर स्टेटमेंट, जस्ट टॉक दिस वन। एक्चुअली बेटा स्टेटमेंट जो बुक में उसमें यहां माइनस की जगह प्लस है। करेक्ट, तो आप इधर प्लस कर लो, अब प्लस, तो इधर भी प्लस आएगा बेटा, इधर भी प्लस, इधर भी प्लस, और फिर आपको माइनस कॉमन निकालने की जरूरत नहीं है, तो माइनस बाहर नहीं आएगा और इस ये प्लस होगा फिर, और इसका क्या नाम हो गया y, तो ये प्लस ही आएगा। समझ गए ना, स्टेटमेंट में एक्चुअली प्लस था, मैंने वहां माइनस लिखा था। तो ये था आपका डिफरेंशिएशन। इससे आगे जो क्वेश्चन आएंगे इस एक्सरसाइज के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा, अकॉर्डिंग टू द बोर्ड पेपर। सो आप प्रैक्टिस कराओ, क्वेश्चंस को पहले ट्राई करना, ये भी सभी सोल्व करना और एग्जांपल्स भी सोल्व करना, आपको अल्टीमेटली क्वेश्चंस निकालने आ जाएंगे। टफ नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत होगी। ओके बेटा, थैंक यू।